के स्क्रिप्ट में ऐसा क्या था या ऐसा उसकी कहानी में आपको क्या लगा कि आप कन्विंस हो गए सीक्वल बनाने के लिए? क्या है कि मैं एक ऋतिक के साथ मैंने कहो ना प्यारे बनाई जिसमें उसने डबल रोल किया, एक इंट्रोवर्ट का एक एक्सट्रोवर्ट का। फिर मैंने कोई मिल गया बनाई जिसमें उसने एक मेंटली चैलेंज्ड बॉय का रोल प्ले किया। इट वाज मोर ऑफ अ कैरेक्टर रोल, इट्स नॉट हीरो रोल के। ऋतिक वाज वेयरिंग स्पेक्स एंड शॉर्ट हेयर एंड लूज शर्ट एंड so I always wanted him to present now Hrithik in a very dynamic role where he looks like a hero, a real hero जिसे हम कहते हैं। तो मैं सोच रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, बहुत से सब्जेक्ट्स दिमाग में आ रहे थे। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम कोई भी लिया को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जादू पावर्स दे गया है ऋतिक को, रोहित को उस पिक्चर में। तो क्यों ना उसकी कहानी बनाएं कि पावर्स मिलने के बाद क्या हुआ। तब फिर सोचा कि लेकिन उसमें रोहित और प्रीति की जो लव स्टोरी है वो तो ऑलमोस्ट कल्मिनेट हो गई थी। तो फिर सोचा कि क्यों ना उसके बेटे की पिक्चर बनाए जो उसने पावर्स अपने फादर से इनहेरिट किए। तो आई विल गेट अ रोमांटिक हीरोइन ऑल्सो इन अ रोमांटिक स्टोरी ऑल्सो। सो आई थॉट ऑफ इट एंड बेसिकली इट इज़ अ रोमांटिक स्टोरी। इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड फिल्म जिसमें इस पिक्चर में a superhero is born. It is not a film of a superhero. It's a story of a boy who has got powers, but he keeps realizing in the whole film कि ये भी है, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. And towards the climax of the film, we show a superhero is born. And if this film does well at the box office, then I can make a sequel to Krish also. Okay, sir, I saw Spider-Man, and in the last in the end there was a dialogue. Great powers comes with great responsibility. आपके पास अगर पावर है, everybody can't handle the power. सेम आपने इसमें भी कुछ दिखाया कि पावर जिनके पास होती है उनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। हाँ, मगर हमारी कहानी उस दायरे की नहीं है, अच्छा। बिकॉज देयर ही इज़ फाइटिंग विद ईवल एंड सेविंग द वर्ल्ड। यस सर। हम क्योंकि वो क्या उन लोग ने बैटमैन है, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, दीज आर कॉमिक बुक कैरेक्टर्स। तो दे वर ऑल इस्टेब्लिश कैरेक्टर्स। हम अभी पहली बार अपने इंडियन स्क्रीन में एक सुपर हीरो को लॉन्च कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ पैडिंग फॉर द सुपर हीरो दिस फिल्म। इसलिए हम उस दायरे में नहीं गए। हमने जो भी पिक्चर में किया है इज़ विद इन द फैमिली, विद इन द लव स्टोरी, विद इन आवर प्रीमाइसेस। सर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ऋतिक रोशन आपका बेटा ज़रूर है आपका, लेकिन हर बार आप जितनी बार मैंने खुद गौर किया, जितनी बार आपने उनको फिल्म में लिया है स्क्रीन टेस्ट आपने उनका किया है, आपको वो स्क्रीन टेस्ट बात करते हैं तभी आप उनको लेते हैं, वरना आप उनको नहीं लेते। तो मेरे ख्याल में इसमें भी आपने उनके बाल बढ़ा के उनका स्क्रीन टेस्ट किया था। नहीं नहीं, स्क्रीन टेस्ट नहीं लेते। हम देखते हैं कि हमने जो किया है वो ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आई डोंट टेक स्क्रीन टेस्ट फॉर एनीबडी। आई मीन नो पोजिशन टू डू दैट एंड वन शुड नॉट डू इट ऑल्सो। लेकिन हमने अगर किसी को साइन किया है तो उसके बाद हम स्क्रीन टेस्ट नहीं बोलते, हम उसको कहेंगे कि स्क्रीन में शूट करके हम देखते हैं कि ये हेयर स्टाइल सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये गेटअप सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो फिर उसको हम ऑल्टर करते हैं, तो वैसे करते हैं। ओके, सो इसमें जब आपने ऋतिक के साथ जब उन्होंने पहली बार आपने ऋतिक के साथ शूट किया तो उसमें क्या क्या है, जैसे उन्होंने बाल अपने बढ़ा लिए विच इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन, अमेजिंग, तो क्या क्या आपने चेंजेस कराए ऋतिक के? कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऋतिक अपने आप में बहुत अपने आप में तैयारी कर लेता है, तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर दुनिया में बहुत मतलब खुशनसीब लोग होते हैं जिनके इनके पापा इनके बाप आपके जैसे होते हैं। तो ऋतिक से तो मैंने कभी पूछा नहीं ये बात, लेकिन हाउ डू यू फील हैविंग अ किड, हैविंग अ सन लाइक ऋतिक रोशन? आई थिंक आई फील वेरी प्राउड दैट ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, और एक्टर होने के साथ साथ ही इज़ अ वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। नॉट बिकॉज ही इज़ माई सन, बट आई कैन सी his honesty, his hard work. He still does the same amount of work what he did in कहो ना प्यार है। भाई कहो ना प्यार है, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड अगर वो कोई चीज़ लेता है तो वो उसमें देखता है कि वो बिल्कुल टॉप के एकदम एकदम नज़दीक आने की कोशिश करता है। सो दैट इज़ द वे ही वर्क्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ओके सर, अब एक
हर बाप जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके दिल में अपने बच्चे मतलब परछाई नजर आती है आपको। आपको ऋतिक में अपना क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आता है? मुझे उसमें उसकी पंक्चुअलिटी उसने शायद मेरे से सीखा तो नहीं है, मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन उसने देखा होगा कि मेरे फादर जो है वो इज़ अ वेरी पंक्चुअल मैन एंड आई एम स्टिल एज हार्ड वर्किंग एज आई वॉज इन माई फर्स्ट फिल्म ऑल्सो, क्योंकि मैं हर फिल्म को बहुत सीरियसली ट्रीट करता हूँ। एक पैशन है मेरे में फिल्म बनाने की। मैं फिल्म बनाने के लिए नहीं बनाता हूँ, नहीं तो मैं 4-5 पिक्चर भी बना सकता हूँ। मैं एक पिक्चर बनाता हूँ 2.5-3 साल में। तो एक लगन है, एक पैशन है, और वही चीज़ ऋतिक में भी है। ओके सर, हम आपसे स्टोरी के बारे में नहीं जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आई वांट ऑडियंस टू गो देयर एंड वॉच इट, बस इन अ नटशेल कैन यू टेल अस व्हाट इज दिस स्टोरी ऑल अबाउट, यू नो, इन 5-6 सेंटेंस और 4 सेंटेंसेस? नहीं, स्टोरी तो बहुत सिंपल है। एक स्टोरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ जहाँ से हम ने कोई मिलकर ख़त्म की, वहाँ से हम शुरू ही करते हैं बच्चे के साथ। माँ बाप मर चुके हैं, रोहित एंड प्रीति, और दादी है रेखा। दादी को पता चलता है जब वो 5 साल का होता है बच्चा, तो स्कूल से उसे प्रिंसिपल बुलाते हैं दादी को, और कहते हैं कि इसका हम आईक्यू टेस्ट लेना चाहते हैं। तो दादी घबरा जाती है, कहती है कि वो ये रोहित जैसा नहीं है, ये तो रोहित से भी ज़्यादा तेज़ है, मतलब इसलिए हम लेना चाहते हैं क्योंकि ये कई बच्चों से आगे है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी है, पढ़ के भी वो 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड के होमवर्क करता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो वो डर जाती है दादी कि इसमें ये पावर सब इनहेरिट हो गए। एंड शी लॉस्ट रोहित बिकॉज ही हैड पावर्स इन हिम, द वर्ल्ड यूज्ड हिम, तो शी वांट्स टू हाइड हिम, तो शी टेक्स हिम टू द माउंटेन्स। और वहाँ जाके वो माउंटेन्स में एक रगेड लोकेशन पे कृष्णा, जो नाम है पिक्चर में उसका, वो पलता है वहाँ पे। और वहाँ पे कैसे फिर हीरोइंस आती हैं अपने ग्रुप के साथ, बच्चों के, अपने लड़कियों के साथ, और फिर कैसे ऋतिक फॉर द फर्स्ट टाइम मीट्स एन आउटर वर्ल्ड पर्सन, एक दूसरी दुनिया के लोगों से मिलता है, और कैसे उनकी दोस्ती होती है, हाउ द लव स्टोरी स्टार्ट्स, एंड दिस इज हाउ द फिल्म बेसिस। क्योंकि सर आपने इसमें पिछली बार प्रीवियस जिंदा थी, इस बार आपने प्रियंका चोपड़ा को लिया, तो उनके बारे में एज ए पर्सनालिटी उनकी कैसी है और एज एन एक्ट्रेस काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने ऐतराज़ देखा था तो मुझे पता चल गया था कि इसमें बहुत जर्म्स हैं, क्योंकि एक अच्छा आर्टिस्ट जो होता है वो किसी भी तरह का रोल निभाए तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें कितने जर्म्स हैं। जैसे अगर ऋतिक की अगर पहली पिक्चर कोई मिल गया होती और कहो ना प्यारे नहीं होती, इसका मतलब नहीं है कि लोग ऋतिक को एज ए हीरो नहीं लेते। और ऐतराज़ में हालांकि उसका नेगेटिव रोल था, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि वो तो उसने नेगेटिव रोल किया, तुम क्यों ले रहे हो उसको? पर मैंने कहा नहीं, उसने तो वो रोल निभाया है और बहुत खूबी से निभाया है, एंड शी हैज़ गॉट ऑल द टैलेंट। तो मैंने उसे लिया, एंड शी सूट्स माई रोल ऑल्सो वेरी वेल, एंड शी हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल, एंड शी इज़ अ वेरी पंक्चुअल आर्टिस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आर्टिस्ट में ये देखता हूँ कि वो पंक्चुअल है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत सिस्टमेटिकली काम करता हूँ, और मेरे काम को कोई अपसेट करे तो मुझे मैं अपसेट हो जाता हूँ और